आप देख रहे हैं क्या रौनकें आ गई हैं। अरे मचल के बोलो सुभान अल्लाह। वो बारिश नहीं थी बल्कि वो रहमत के कुछ छींटे आए थे और वो जिस पे पड़ने थे उस पे पड़ गए। अभी रुको, मान जाओ। ये हमारे बिलाल भाई के भतीजे हैं, ये फरमाइश कर रहे हैं और फरमाइश भी रेहान शाहजहांपुरी से नहीं, सैफ रजा कानपुरी से नहीं, बल्कि बहुत पुराने आदमी फरियाल लखीमपुरी से। हालांकि हम इनकी फरमाइश अभी मानेंगे नहीं, बात मानो, समझा करो। और बात यह है, ये इन बच्चों की मोहब्बतें हैं और हम तो यहाँ लगभग 30 साल से पढ़ रहे हैं। बिलाल भाई का भी इशारा हो गया तो एक मतला एक शेर, पूरा कलाम नहीं। वो कलाम मैंने बिलाल भाई की वालदा की शायद चहल्लुम में पढ़ा था। हालांकि शेर तो बहुत कीमती है वो, और वो हमारे नहीं हैं। अल्लामा कफायतुल्लाह काफी जो मुजाहिदे जंगे आज़ादी हैं, जब अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर उनसे पूछा था कि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कुछ शेर कहे थे। बस एक मतला एक शेर सुने, उसके बाद इस्तकबाल होगा मियाँ का और हमारे इंजीनियर साहब का। उसके बाद मियाँ कुछ बातें, क्योंकि वक्त बहुत आगे बढ़ रहा है और हमारे सैफ रजा कानपुरी साहब को 2 बजे की ट्रेन भी पकड़ना है, क्योंकि कल इन्हें एक लंबा सफ़र करके कहीं पहुंचना है। ये हम लोगों की बात पे आ गए हैं, क्योंकि ये कोई ऐसे लोग नहीं हैं, बल्कि ये सब जलसों वाले लोग हैं। अब आपको बताएं, जो अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब इलाहाबाद से आए हैं, वो परसों कहाँ थे? कर्नाटक के शहर हुबली में थे। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सिर्फ वादा था तो कल वो हवाई जहाज के जरिए कानपुर उतरे और फिर थोड़ी देर के लिए अपने घर गए और यहाँ आ गए। हजरत सैफ रजा साहब भी कल बंगाल के इलाके में थे। आज ये फ्लाइट के जरिया कलकत्ता से लखनऊ और फिर यहाँ पहुँचे हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये आ गए हैं तो इनकी कद्र करो, और आप माशाअल्लाह कद्र कर भी रहे हैं। अभी रेहान साहब को आपने बहुत कायदे से सुना है, हमें इतनी उम्मीद भी नहीं थी जितना आपने इन्हें नवाजा, क्योंकि माहौल नहीं था। लेकिन कहते हैं माहौल हम क्या जाने, माहौल तो गरीब नवाज बनाते हैं। बनाते कि नहीं बनाते हैं? बेशक, बेशक। अगर बनाते हैं तो मचल के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अभी हमारे सैफ रजा कानपुरी साहब, और माशाअल्लाह इन्हें जब आप सुनेंगे तो आपकी दिल की कलियां खिल जाएंगी। जब ये पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कभी आप गुंबदे खजरा के आसपास हो, कभी आप बगदाद की गलियों में घूम रहे हो, कभी आप अजमेर शरीफ में गरीब नवाज के आस्थाने पर हाजिरी दे रहे हो, और फिर आप ऐसा भी महसूस करेंगे कि आप आला हजरत के दरबार में हाजिर हैं। और क्यों ना हाजिर हो, एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, और आजमनगर के लोगों, आप आला हजरत वाले भी हैं, ख्वाजा वाले भी हैं, गौसे आजम वाले भी हैं, करबला वाले भी हैं, मदीने वाले भी हैं। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। और जो आला हजरत वाला होता है वही सही मानों में ख्वाजा वाला होता है। जो आला हजरत वाला होता है वही सही मानों में गौसे आजम वाला होता है। तो बड़े हम लोग खुश नसीब हैं, जिम्मेदारी के साथ आप यहाँ बैठे हैं, आपका ये जलसा है। एक शानदार नारा लगाओ ताकि हमारे अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब अगर इस आवाज को सुने तो वो भी समझ जाएं कि अब हमें भी जाना चाहिए।
यही है उनका अंदाज। इंशाअल्लाह आप बहुत जल्दी करीब होंगे उनसे। जोरदार नारा, ऐसा नारा कि आवाज अल्लामा गुलाम रब्बानी के पास पहुंचे, फिर आला हजरत की बारगाह में पहुंचे, शाहदाना वली पहुंचे, शाहदाना वाले इस आवाज को अजमेर पहुंचाएं, अजमेर वाले बगदाद पहुंचाएं, बगदाद वाले करबला पहुंचाएं, करबला वाले मदीना पहुंचाएं और मदीने वाले अल्लाह तक पहुंचाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहते हो हाजी साहब, आप मुतमईन हैं? बिलाल भाई आप, यासीन भाई आप, परवेज भाई आप और हमारे हाजी इमरान वगैरह जहाँ जो भी हैं, कमर भाई, जाकिर भाई, रेडीमेड वाले शायद आराम करने लगे हैं। अगर होते, ए बच्चों इन लाइटों से दूर रहना, इन्हें झूमने मत देना। देखो माशाल्लाह चादर भी आ गई है। ये चादर जो अपने आजमनगर से गरीब नवाज के आस्थाने तक पहुंचती है, बहुत मोहब्बत के साथ इस चादर का दीदार कीजिए और इसे चूमिए। और मैं गुजारिश करूंगा कि जो हमारे इंतजामी हैं वो इस चादर को अब आगे बढ़ा दें, धीरे धीरे आगे बढ़ा दीजिए ताकि सारे लोगों तक ये पहुंच जाए और ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाए। बढ़ा दीजिए आगे, थोड़ा बढ़ा दीजिए। सारे लोग इसे एक नारा लगा लें, नारे तकबीर। अरे जोरदार नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बढ़ाओ बेटा, बढ़ाओ बढ़ाओ, जलसा चलने दो, बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। बंद कर लीजिए, दीदार हो गया। अगर इजाजत हो तो 2 शेर पढ़ दूं बिलाल भाई, 2 शेर। कि कोई गुलबा की रहेगा। अल्लामा कफायतुल्लाह काफी ने ये कहा था अंग्रेजों से कि कोई गुल बाकी रहेगा, इन्ना चमन रहे जाएगा। कोई गुल, कोई गुल, कोई गुल बाकी रहेगा, इन्ना चमन रह जाएगा। और पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और शेर सुनिए कि हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम के चहे चहे। हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम के चहे चहे। और बुलबुले उड़े जाएंगे, सुना चमन रह जाएगा। बुलबुले उड़े जाएंगे, सोना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ान हो, और इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा।
इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। आखिरी शेर और सिर्फ आखिरी शेर, और ये हमारा आपका भी अकीदा है और यही मेरे गरीब नवाज ने पूरी दुनिया को पैगाम दिया है। क्या पैगाम है गरीब नवाज का? कि नामे शाहान जहां और मिट जाएंगे लेकिन यहाँ नामे शाहान जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ और हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। और ये पंजतन ही की बहार है। आज हम जिस ख्वाजा को याद कर रहे हैं ये उसी पंजतन का जो बाग है, जो फुलवारी है, जो चमन है, उसके महकते हुए फूल हैं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आला हजरत कहते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और हमारे ख्वाजा हसनी भी हैं हुसैनी भी हैं। एक बार गरीब नवाज की मोहब्बत में कह दे सुभान सुभान अल्लाह। वक्त आगे बढ़ गया, ये फरमाइश थी जो मैंने पढ़ दी वरना कोई मौका नहीं था। अब मैं हाजी साहब से गुजारिश करूंगा, हाजी असरार साहब से, बिलाल भाई से, हमारे यासीन भाई, परवेज भाई, ये लोग पूरे जलसे की जानिब से हमारे हजरत पीर तरीक़त हजरत अनवर मियाँ साहब क़िबला का इस्तकबाल करेंगे। और साथ ही साथ में आज के हमारे मेहमान खुसूसी हमदर्द मिल्लत जनाब मोहतरम अलहाज इंजीनियर साहब क़िबला, कोई मुहताज तारुफ की शख्सियत नहीं है, कई बार आपने इलेक्शन भी लड़ा है और हमेशा मिल्लत के लिए खिदमतें आपकी जो है आम रहती हैं। दुआ करो कि अल्लाह हमारे इंजीनियर साहब को शिफा अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, अल्लाह इन्हें और ताकतें अता फरमाए ताकि ये कौम की मिल्लत की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें। मैं गुजारिश करूँगा अपने हजरत से कि हमारे हाजी साहब असरार साहब उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। उसके बाद हमारे हजरत मियाँ तशरीफ फरमा हैं, उनका आप कलाम भी सुनेंगे और फौरन इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हमारे अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला भी आएंगे और 11 टिकट भी हैं। अब मैं इंजीनियर साहब से गुजारिश करूंगा कि इंजीनियर साहब आएं और जो भी एक दो जुमले कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आप लोगों की यहाँ पर जलसे में शिरकत किया है तो मैं आप लोगों सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके हमारे बिलाल भाई का और हमारे जो भी इंतजामिया के लोग हैं उन्होंने मुझे बुलाया। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि ऐसे मौके पर मैं आपके बीच में हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। ये इस्तकबाल हो गया, मियाँ आने वाले हैं लेकिन हमारी चूँकि मियाँ चले भी जाएंगे और मियाँ ने इतना वक्त दिया, बहुत दिया। और हमारे सैफ रज़ा कानपुरी साहब, मैंने बता ही दिया कितने कीमती आदमी हैं, अल्लाह ने बड़ी अच्छी आवाज़ दी है। तो मैं गुजारिश करूंगा और हजरत से भी गुजारिश करूंगा कि हजरत थोड़ा करम फरमाएं और 10 मिनट आप जो है सैफ रज़ा, एक मिनट अभी रुक जाइए। आप लोग हमें मत समझाइए, हमारा काम ये 35 साल से है।
बैठिए। देखिए ऐसा है, ये जलसा बड़ी मेहनतों से होता है और ये सैफ रजा साहब जहां से चले बड़े झटके लगे हैं इन्हें, इतनी आसानी से नहीं आए हैं और कल जहां जाएंगे उसके लिए भी एक लंबा सफर और हमें हजरत को भी सुनना है। लेकिन मैं सैफ रजा साहब से मैंने गुजारिश की कि आप एक कलाम पढ़ दें अभी, ताकि इंजीनियर साहब भी आपको सुन लें, मियाँ भी सुन लें, उसके बाद हजरत जो भी मुनासिब समझेंगे, उसके बाद सैफ रजा साहब होंगे और फिर बाद में गुलाम रब्बानी साहब क़िबला की शानदार तकरीर होगी और 11 टिकट तो हैं ही आपके लिए। अब एक नारा लगा लें और सैफ रजा साहब कानपुरी को सुनने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जो मियाँ के साथ लोग हैं उन्हें भी जाना है। आप लोग भी ये समझें कि 10 मिनट जो मियाँ हमें दे रहे हैं मियाँ की मोहब्बत है और मैं मियाँ पे कोई हक नहीं, बल्कि ये सब बुजुर्गों की बारगाह में गुजारिशें की जाती हैं और हमारे बुजुर्ग जो होते हैं वो अपनों की बात, अपने छोटों की बात मानते भी हैं और उन पे करम भी फरमाते हैं। आप लोग जल्दबाजी मत कीजिए, एक नारा लगाइए और ये देखिए यहाँ स्टेज पे जो हो रहा है उसे मुलाहिजा फरमाइए, क्योंकि ये ख्वाजा की महफिल है। यहाँ जो भी हो रहा है वो ख्वाजा ही से, ख्वाजा का जैसा जैसा इशारा चल रहा है वैसा वैसा ही हो। मचल के बोले, एक बार नारा लगाए, नारे तकबीर। आगे वाले ही सुनना चाह रहे हैं सैफ साहब को, पीछे वाले नहीं सुनना चाह रहे हैं। अब आगे वाले खामोश रहेंगे और मैं देखना चाहता हूं कि पीछे वालों की कितनी आवाज है। अभी जब बारिश हुई थी तो हम ही 2-4 लोग थे स्टेज पर, बाकी सारे लोग मैदान छोड़ गए थे। मैं सब जानता हूं। पीछे वाले नारा लगाए, नारे तकबीर। पीछे वाले बोलो नारे तकबीर। अब सारे लोग मिलके बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत। अब मैक पर जनाब सैफ रजा कानपुरी साहब इस शेर के साथ कि कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, दिल की तख्ती पे फकत लफ्ज मदीना लिख दो। वाह क्या बात।